Hello everyone, my name is Navjot Singh and welcome to the another video of Singh Views. So लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो वीजा इंटरव्यू से रिलेटेड होगी कि कैसे हम मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, कौन सी वो मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं जिससे हमारे जो वीजा इंटरव्यूज हैं वो क्लियर हो जाए, चाहे वो यूके का वीजा है, ऑस्ट्रेलिया का वीजा है या किसी भी कंट्री का, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का वीजा है। सो आज हम उस मिस्टेक्स को अवॉइड करने की बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए या आप स्काइप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश उतनी मायने नहीं रखती जितना आपका कंटेंट मायने रखता है। सो बहुत से बच्चों को लगता है कि अगर उनकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है बट कंटेंट नहीं है तो उनकी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी। दैट इज रॉन्ग। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है बट कंटेंट है, आपको नॉलेज है उस कंट्री के बारे में, सो डेफिनेटली यू विल क्लियर योर इंटरव्यू। सो लाइक ऑलवेज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आज हम पहली मिस्टेक की बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन और मिस्टेक है स्टूडेंट्स में, दैट इज लैक ऑफ रिसर्च। बच्चे इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें चाहे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि यूके की इंटरव्यू, बच्चे को अगर यूके की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है वो स्टार्ट कर देता है बट बिना किसी रिसर्च के। रिसर्च से मेरा मतलब है कि किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज का बच्चे को नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता होता। रिसर्च से मेरा मतलब है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, वहां का एड्रेस, अगर आप कहाँ रहने वाले हो वहां से उसका आसपास की अकोमोडेशंस, आसपास के बस स्टैंड, ट्रेन स्टेशन, सबवेज, ये कितनी दूर है। बच्चों ने बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की होती। और जिस कंट्री में जा रहे हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल यूके की एग्जांपल लेके चल रहा हूं, यूके के बारे में उन्हें यूके की कैपिटल के अलावा, काफियों को कैपिटल भी नहीं पता होती, कैपिटल के अलावा कुछ भी नहीं पता होता। बेसिक नॉलेज रखनी चाहिए हमें किसी भी कंट्री में हम जा रहे हैं। आफ्टर ऑल हम 1, 2, 3 साल के लिए स्टडी करने जा रहे हैं, उसके बाद हमें अगर वहां पे वर्क भी करना है, एटलीस्ट वी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट दैट कंट्री। वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहां की नेशनल गेम कौन सी है, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी रहती है, लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, स्मॉलेस्ट सिटी कौन सी है, ट्रेड कैपिटल कौन सी है, और ऐसी काफी चीजें हैं जो हम यूके में या किसी भी कंट्री में पता कर सकते हैं। अभी कंट्री के साथ साथ अगर आप किसी के टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें, जैसे आप लंदन में जा रहे हो पढ़ने, लंदन में कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे लंदन आई है या कोई भी और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये चीजें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होती। सो ये सारी चीजें रिसर्च में आती हैं कि आपने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिसर्च क्या की है। उसके बाद कोर्स, काफी बच्चों को कोर्स नहीं पता होता उनका कि कौन से कोर्स में जा रहे हैं। अगर सिर्फ नाम पता होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फॉर बीए ऑनर्स, बीए ऑनर्स के लिए मैं जा रहा हूं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, जीरो रिसर्च। और इस जीरो रिसर्च की वजह से उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। बहुत से ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ इंटरव्यू पे आपको वीजा देते हैं, उन्हें सब पता होता है, वो जस्ट आपके मुंह से वो आंसर सुनना चाहते हैं। उनके सामने सारी डिटेल होती है आपकी A to Z, बट दे जस्ट वांट टू नो दैट do you have the knowledge for that university or the city you are going in or not। इसी के साथ हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, which is lack of confidence। ये 90% ऑफ द स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है, lack of confidence। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप अपनी सही डिटेल्स बता के जा रहे हो। 10th की है, +2 की है, ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कौन से ईयर में की है, आइल्स की है या नहीं, कितने फंड्स शो किए हैं, फादर की ऑक्यूपेशन, मदर की ऑक्यूपेशन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी सच बता रहे हैं। तो किस बात की नर्वसनेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चे बहुत नर्वस हो जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस में। उन्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका वो जवाब नहीं दे पाते, या उस क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड करके बोल देता है, सो वो बच्चे घबरा जाते हैं। कि बच्चों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ा डर बना हुआ है कि इंटरव्यू पता नहीं क्या चीज है। इंटरव्यू में आपसे वही चीजें पूछी जाएंगी जो आपने की हैं या आप करने जा रहे हो। आपका जब ऑफर लेटर आता है, ऑफर लेटर पे सारी डिटेल्स होती है, आपका कौन सा कोर्स है, आप किस प्रोग्राम में जा रहे हो, आप कितनी फीस भर के जा रहे हो, जहां आप जा रहे हो वहां के लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, वो इवन आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी उस ऑफर लेटर के नीचे मेंशन्ड होती है। वेबसाइट पे आपको एड्रेस मिल जाएगा। सो व्हाइल गिविंग द आंसर्स,
यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। यस, मुझे इस बात की नॉलेज है, मैंने 10th इस ईयर में की है, मैंने +2 इस ईयर में की है, मैं ये प्रोग्राम में जा रहा हूं, मुझे ये प्रोग्राम की ये बेनिफिट्स मिलेंगे। और आपको कॉन्फिडेंस क्या चीज बिल्ड करेगी, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया, दैट इज रिसर्च। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, डेफिनेटली आप एक बढ़िया इंटरव्यू दे सकते हैं। रिसर्च कॉन्फिडेंस, रिसर्च कॉन्फिडेंस, सिंपल सा फंडा है। अगर आप रिसर्च अपनी जितनी, आजकल गूगल है, यू कैन गूगल एनीथिंग, जस्ट एनीथिंग। आप नाम लो, आप जिस चीज का, गूगल आपको हर चीज का रिजल्ट बताएगा। इवन जो आप सुनना चाहते हो, गूगल आपको उस चीज के बारे में भी बताएगा। सो व्हाई नॉट गूगल एवरीथिंग। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, सब कुछ है। सो ये चीजों की रिसर्च करो पहले पॉइंट की तरह। और सेकेंड पॉइंट है अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। ट्राई टू गिव इंटरव्यू इन द मिरर। अपने आप को इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, फ्रंट कैमरा ऑन करके इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और डेफिनेटली यू विल क्लियर द इंटरव्यू। थर्ड पॉइंट आज का है कंपैरिजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चे नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा ये ज्यादा फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड होंगे, दैट इज रिसर्च। थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं दैट इज कंपैरिजन। बच्चों को कंपैरिजन करना नहीं आता। लाइक ठीक है, आप कनाडा पढ़ना चाहते हो, आप यूके पढ़ना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहते हो, दैट इज ऑल योर चॉइस। बट आप इंडिया क्यों नहीं पढ़ना चाहते? अगर आप यूके जा रहे हो तो आप ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं पढ़ना चाहते? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो कनाडा क्यों नहीं पढ़ना चाहते? इस चीज का आपको कंपैरिजन आना चाहिए। कंपैरिजन आपको कहां से मिलेगा? थ्रू इंटरनेट, थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू टॉकिंग टू डिफरेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आप उन सबसे बात की। इवन आजकल वेबसाइट्स पे एक ऑप्शन है आस्क अ स्टूडेंट। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे, नीचे एक राइट साइड पे बॉटम पे एक ऑप्शन होगा आस्क अ स्टूडेंट। आस्क अ स्टूडेंट का मतलब है कि आप उस यूनिवर्सिटी के पास आउट स्टूडेंट से बात कर सकते हो जो वहां से या तो पास हो चुका है या वहां पे अच्छे कोई यूनिवर्सिटी में ही जॉब कर रहा है, जहां अच्छी उन्हें एक हैंडसम सैलरी वाली है, अच्छी रिनाउंड जॉब मिल चुकी है। आप उस स्टूडेंट से बात कर सकते हो और रिव्यूज ले सकते हो कि आई वांट टू कम टू द यूनिवर्सिटी यू हैव स्टडीड, सो मुझे प्लीज इसके रिव्यूज बताओ, मुझे इनसाइट्स बताओ। इनसाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनसाइट का मतलब है कि आपको अंदरूनी चीजें वो बताए कि यूनिवर्सिटी आपको एक वेबसाइट पे एक नॉर्मल मिलेगा, कैंपस कौन सा है, कैंपस में क्या क्या अवेलेबल है, बट एक स्टूडेंट आपको इनसाइट्स बताएगा एक यूनिवर्सिटी के कि यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या होता है। सो आप कंपैरिजन अगर आप बता दोगे कि आप इंडिया में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन वैलिड है क्योंकि आप डबल ट्रिपल फीस देके यूके क्यों पढ़ना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया क्यों पढ़ना चाहते हो, जब सेम कोर्स आपका इंडिया में आधे से भी आधे पैसे में आपको मिल रहा है। आप अपनी फैमिली के पास रहोगे, आप आधी फीस भरोगे। सो व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड। सो कंपैरिजन आना चाहिए आपको। आप कंपैरिजन अच्छा करोगे, डेफिनेटली यू विल गेट द वीजा, यू विल क्लियर द इंटरव्यू। हम फोर्थ पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये एक पॉइंट है जो अगर आप नोटिस में ले आओगे तो इंटरव्यू देना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड का मतलब है कि आप अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वेट करो। इंटरव्यूअर का काम ही ये है कि आपको हर क्वेश्चन में उलझाना, क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना। ज्यादातर स्टूडेंट्स को अगर हम बोले मौका नहीं संभालना आता। अगर वो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आप देखो, नॉर्मली आपको एक लिस्ट मिल जाती है, क्वेश्चनर लिस्ट मिल जाती है जिसमें 20 से 30 क्वेश्चंस होंगे। बच्चे उसी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं, दैट इज गुड। आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए, बट कई बार क्वेश्चन में से क्वेश्चन पैदा होता है, बच्चे उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए आपने फंड्स कितने शो किए हैं, फॉर एग्जांपल आपने बता दिया 20 लाख आपने अपने स्टेटमेंट फॉर्म में या एफडी में आपने शो किए हैं। सोर्स क्या है उस फंड्स का? नो आइडिया। बच्चों को कोई आइडिया नहीं होता सोर्स कहां से है। बच्चे बस बता देते हैं कि मेरे पेरेंट्स की ये ऑक्यूपेशन है, ये उनकी एनुअल इनकम है 8 से 10 लाख, 8 से 10 लाख बता देते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो फंड्स उन्होंने शो कैसे किए, वो फंड्स का सोर्स क्या है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि ये संभालना बहुत इजी है। कई बार आप रिसर्च की बात कर रहे हो, आपसे नॉर्मली पूछ लेते हैं आपने कौन सी वेबसाइट पे रिसर्च की, नो आइडिया।
वेबसाइट आपने विजिट की थी? यस। कई बार आपको कलर पूछ लेते हैं वेबसाइट का, ये बहुत बार हुआ है। 7 out of 10 टाइम्स ये होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हैव यू विजिटेड द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी? आप बोलते हो यस डेफिनेटली, क्योंकि आपने एक आधी बार हार्डली विजिट भी की होती है। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ द वेबसाइट? आपको कोई आंसर नहीं मिलता। और अगर आप बोलोगे आई डोंट नो, इंटरव्यू के दिमाग जैसे अगर आपने ज्यादा विजिट किया होगा, डेफिनेट सी बात है कि वो आपको कलर याद ही रहेगा। अगर मैं अभी फेसबुक बोलूं, आपके दिमाग में ब्लू कलर आ जाएगा। अगर मैं व्हाट्सएप बोलूं, आपके दिमाग में ग्रीन कलर आ जाएगा। सो अगर आपने विजिट की होगी वेबसाइट, सो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो कलर रिवॉल्व करता रहेगा कि ये वेबसाइट इस कलर की है। सो ये फोर्थ पॉइंट है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कि हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। कई बार क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल के आ सकता है। अगेन आई एम सेइंग, रिसर्च करो और आपको हर क्वेश्चन आप रेडी रहोगे इस क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ पॉइंट, डोंट बी अ रोबोट। अभी ये आप पूछोगे कि डोंट बी अ रोबोट क्या होता है? इसका मतलब बी रियल। एक रोबोट की तरह आप क्वेश्चंस के आंसर्स मत दो, आप रियल रहो। आपने कोई भी आंसर देना है, बी नेचुरल एंड बी रियल। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू अ कैमरा ऑब्वियसली, मैं आप एक कन्वर्सेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे आगे कोई स्क्रीन नहीं चल रही जिससे मैं देख देख के आपको ये बता रहा हूं, यहां से बोल रहा हूं बिल्कुल ऑब्वियसली जो मेरे दिमाग में आ रहा है, बिकॉज आई एम नेचुरल टुवर्ड्स माई कंटेंट, टुवर्ड्स माई डेटा, कि मैं जो बोलना चाहता हूं उससे मैं नेचुरल वे में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं उससे। वाइल गिविंग अ इंटरव्यू, ऐसे फील करो जैसे कि आप एक कन्वर्सेशन कर रहे हो किसी पर्सन से जो आपसे पूछ रहा है, जैसे जस्ट लाइक अ फ्रेंड, अ प्रोफेशनल फ्रेंड। इंटरव्यूअर को एक प्रोफेशनल फ्रेंड मान लो कि अगर आपके फ्रेंड का आपको फोन आया है, हाँ जी आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो, आप बता दो। मैं इस कंट्री में जा रहा हूँ। अच्छा, कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है? ओके, ये वाला कोर्स सिलेक्ट किया है। कौन कौन से सब्जेक्ट वहां पे पढ़ोगे? आप रिसर्च आपने की होगी। अगेन फर्स्ट पॉइंट रिसर्च इस बीच में आ रहा है। आपने रिसर्च की होगी, आप उतना ही नेचुरल रहोगे। नेचुरल रहना एक पॉजिटिव साइन है। इवन इंटरव्यूअर को भी खुशी होगी आपसे इंटरव्यू लेते टाइम कि हाँ ये बच्चा बहुत ही नेचुरल है। और नेचुरल जो आप में है, या वो कामनेस, या वो आपको रियलिज्म आप में कैसे आएगी? इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। और कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? अगेन वी आर गोइंग टू सेम पॉइंट, रिसर्च। रिसर्च करो, कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप रियल रहोगे इंटरव्यू से। फील लाइक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। अगर आपसे पूछता है व्हाई डू यू वांट टू गो यूके? यस, वेल इट्स माय ड्रीम कंट्री and the weather of UK is very suitable for me. UK has a great reputation when it comes to education. आप एक नेचुरल वे में बात करोगे तो उसे लगेगा यस यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। अगर आप न्यूज एंकर की तरह बात करोगे जिसके आगे सारा कुछ चल रहा होता है, तो वो समझ जाएगा कि या तो आप किसी पेज से, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, पेज से देख के बोलने की ट्राई मत करो। अगर आप बोलने की ट्राई कर भी रहे हो तो अपने आप को उस प्रैक्टिस के अंदर ले आओ कि आपको पता ना लगे कि आप पेज से देख के बोल रहे हो। बहुत से बच्चे पेज को ऐसे करने की आवाज कर देते हैं जिससे इंटरव्यू को पता चल जाता है यू आर रीडिंग समथिंग एंड आप उससे देख के बोल रहे हो। जैसे पॉइंट्स मैं भी लिखता हूं, आई राइट माई कंटेंट व्हाट आई वांट टू स्पीक, बट एक लुक देखना और एक पॉइंट्स देख के लाइन को बनाना और एक पूरा आप लाइन देख देख के पढ़ रहे हो, वो ऐसा लगता है कि आप कोई बुक वाला लेसन पढ़ रहे हो। वो आप कभी भी देखो, आप अपने पिछले टाइम में चले जाओ, आप स्कूल टाइम में आपको रीडिंग करने को मिलती थी, तो आप रीडिंग आप नेचुरल वे में नहीं बोलते थे, आप जस्ट एक नॉर्मल एक रोबोटिक वे में बोलते थे और एक कंप्यूटर वे में बोलते थे, जैसे कंप्यूटर इंग्लिश बोलता है। सो दैट इज नॉट करेक्ट वे टू गिव एन इंटरव्यू। सो मेरा लास्ट पॉइंट था कि बी रियल टुवर्ड्स यू, आप सब कुछ अपना सच बोल रहे हो। सो आज के जो हमारे 5 पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हमने जो डिस्कस किया है, ये पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखो। ये पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली किसी भी कंट्री की इंटरव्यू हो वो आप क्लियर कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ क्लियर अगेन, ये स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू की बात कर रहा हूं मैं, टूरिस्ट की या किसी और इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट वीजा। सो होपफुली मैं नेक्स्ट पार्ट भी इसका कमिंग वीक में लेके आऊंगा जिसमें मैं और ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा, और वो आप वीडियो को जानने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आप नोटिफाइड हो जाए कि कब इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल
अगर आपको किसी भी तरह की कोई चीज पसंद आती है या नहीं पसंद आती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ, ताकि मैं वो चीज सुधार सकूं आने वाली वीडियोस में. सो अगेन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.